क्या हुआ? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? बस मैं हनीफे फुप्पो से नहीं मिल सका था, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ हुआ। तो हुआ क्या? नसू शादोलो को लगता है कि चचा का कत्ल खिजर ने किया है। मैंने खुद उनको ये कहते हुए सुना है। क्या? उन्होंने तुम्हें खुद बताया? तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? लेकिन मैंने सुन लिया। मगर कैसे सुना? तुम यहां से चलो, मुझे रेहान के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान। किस लिए? क्या तुम बता सकते हो? परेशान क्यों थी? वही सुनते ही गुस्से में आ गई। वो अपने बाबा पे इतना यकीन करती है कि उसके यकीन को तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाप को पता चलता कि वो कितनी अच्छी लड़की है तो शायद सदमे में आ जाता। तुम्हें क्या लगता है कि खिजर ने चचा का कत्ल किया होगा? उनकी बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि खिजर किसी का कत्ल कर सकता है। और अपने आप से ही ज्यादा किसी प्यारे की जान बचानी हो तो, और इस इंतकाम से पहले उनका इश्क भी तो कितना अगर उसने किसी की जान बचाने के लिए किया है तो यकीनन वो जान भी बहुत कीमती होगी। इसी सूरत में ही मुमकिन है खिजर दिलशा की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन किसी की जान बचाने के लिए किया हुआ कत्ल भी तो कत्ल ही अगर होगा। कोई तुम्हारे चाहने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उस इंसान की सबसे पहली सोच ये होती है कि वो उसे किसी तरह बचा ले। किसी की जान बचाने में और किसी का कत्ल करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और ये वो सवाल है कि जिसका जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या खिजर शादोलो ने अपनी हद पार की या नहीं, इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ हनीफे फुप्पो ही दे सकती हैं। और हाँ, हारून को मैंने बता दिया कि आज शाम को मैं मिलने के लिए आऊंगा। हनीफे से लाजमी मिल लेना। जिस वक्त नसू ने ये सब कुछ कहा उस वक्त वहां और कौन था? उस आदमी पर नजर रखना भी जरूरी है। और कौन था? ज़हरा, तुम आ गई। हेलो। हाँ ठीक हूं मैं। तुम कैसे हो? कहाँ हो? क्या मार्दिन पहुंच गए? ये कैसे मुमकिन है? अचानक ऐसा फैसला क्यों किया? समझ गया, लेकिन तुमने गलत किया। मुलाकात हो सकती है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हाँ आ गया है, लेकिन हनीफे से मुलाकात नहीं हुई। नसू को यकीन है कि मेहमद का कत्ल खिजर ने किया था। नसू ये बात ज़हरा को बता रहा था और ये सारी बातें असलान और रियान ने भी सुनी। हाँ ज़हरा वापस आ गई है। तुम परेशान मत हो, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। फिलहाल मैं उसके लिए बस इतना ही कर सकता हूं कि उसे खुश रहने दूं। ठीक है आजाद भाई, शुक्रिया। अम्मी से बात करके फोन वापस कर दूंगी मैं। हेलो आजाद। रेहान बात कर रही हूँ। रेहान? मुझे लगा कि आजाद है। मेरी बात सुनो। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारी बात पूरी नहीं हो सकी। मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन समझ में ही नहीं आया कि कैसे बात करूं। तुमने जो कुछ भी आज सुना, मेरे बाबा ऐसे इंसान नहीं है जो किसी को भी तकलीफ पहुंचाए। जो कुछ भी तुमने सुना वो सिर्फ गलतफहमी है। असलान भी खानदान से हमारी दुश्मनी चली आ रही है। मैंने बस यही बताने के लिए कॉल की थी, मेरे बाबा कातिल नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा कातिल नहीं है। मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मदद का शुक्रिया। अब मुझे फोन रखना होगा। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि खिदर साहब कातिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन रेहान तुम्हें ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है। क्या? बहुत अरसे से मुझे एक शख्स से पैगामात मौसूल हो रहे हैं। असलान, क्या कह रहे हो तुम? कैसे नोट्स? साबित करो कि खिजर शादोलो पे कसूर है, और ये बात भी कि रेहान और वीरान का मिलाप करवा दूं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान से मिलवा दूंगा।
उनमें से एक पैगाम में ये सब कुछ लिखा था।